हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स का टॉप 20 एमसीक्यूज का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री के 3 चैप्टर कर लिए हैं। इफ यू हैवंट वॉच इट अर्लियर, पहले उसको देख लो, है ना। तो उसी सीक्वेंस में आपका केमिस्ट्री अच्छा होते जाएगा। ये केमिस्ट्री का हमारा 4th चैप्टर है। इसमें से केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा आपका। तो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के टॉप 20 एमसीक्यूज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, उसको स्टार्ट करते हैं। चलो, क्विकली विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अल्काइन होमोलोगस सीरीज, तो देखो, हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये सीरीज में, हमारे होमोलोगस सीरीज में, इनके इसमें से उन्होंने पूछा है फर्स्ट मेंबर किसका। अल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर पूछा है। तो अल्काइन, तो ये कैसे आया, अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो अल्केन सीरीज में अल्केन या अल्कीन कैसे पहचानते हो, अल्काइन कैसे पहचानते हो। तो जहां पे आपको कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, है ना, तो वो अल्केन सीरीज के होते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड अल्कीन के होते हैं, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो अल्काइन का होता है। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ये जो होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। वेरेज वेरेज ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो आपके जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये देखो, 2 से कम हुआ, फिर और कम हुआ, ऐसे होता है। जनरल फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इजी है। अल्केन, तो देखो, अगर कार्बन n है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको डबल, हाइड्रोजन कितने रहेंगे, उसके डबल +2। मतलब के कार्बन अगर 2 होंगे तो हाइड्रोजन उसका डबल, 2 2 = 4 +2, तो 6 हो जाएगा, है ना। अल्केन की बात कर रहा हूं, अगर वही अल्कीन होता तो जितने कार्बन है, मान लो 2 है, तो हाइड्रोजन कितने, उसके डबल। है समझ में, 4। और अगर आप बात करें अल्काइन की, तो कार्बन 2 है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन 2 2 = 4, 4 - 2, 2, C2H2। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो अब इंटरेस्टिंगली, ये सब करने के लिए आपको इसमें ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा, तो उन्होंने पूछा है अल्काइन का, मतलब ट्रिपल बॉन्ड करके, यानी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करके सबसे पहला वाला सीरीज में मेंबर कौन सा होगा। तो देखो, आपको पता है कि एक कार्बन होगा तो मीथ, मीथ लगाते हैं। 2 कार्बन का पेरेंट क्या होता है, ईथ। 3 का क्या होता है, प्रोप। 4 का ब्यूट, ये आपको पता है। लेकिन अगर आप सीरीज में पहला, अगर आप मीथ लेने जाओ और सिर्फ कार्बन ले लो, एक ही कार्बन ले लो सपोज, और एक कार्बन लेके ट्राई करो, तो एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भाई किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए। अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए कार्बन टू कार्बन। तो वो तो बनेगा ही नहीं ना, तो मिनिमम हमको 2 कार्बन चाहिए। मिनिमम कितने चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। मिनिमम 2 कार्बन हो गए तो अपना अल्काइन वाला बनता है। ये देखो, अल्काइन वाला जनरल फॉर्मूला से भी समझेगा। अगर आप सी एन के जगह पे 1 डाल दो, तो H के जगह पे 2 × n, 2 × 2 - 2, 2 - 2, तो हाइड्रोजन तो 0 हो जाएगा। ऐसा कभी होगा क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, तो एक कार्बन पे पॉसिबल है ही नहीं। तो मिनिमम हमको 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए हम लगाएंगे ईथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लगाते, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, YnE। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है, तो YnE सफिक्स लगाते हैं। ईथ, ईथ क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको अभी 2 कार्बन लिए ना हमने, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, वो हमने बोला। और यहाँ पे क्या लगेगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर का एक बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला C2H2, C2H2 ये बन गया। तो व्हाट दिस इज इथाइन, इथाइन अल्काइन। अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो है इथाइन। हाँ, अल्केन का अगर फर्स्ट मेंबर पूछते अल्केन का, तो मीथी लगाते और ए नहीं लगा देते, मीथेन लगा देते, मीथेन।
लेकिन अल्काइन का पूछा है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन लगेंगे, इसलिए इथाइन, और वाई एन ई लगाया हमने इसकी वजह से, इसका जो सफिक्स लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन से, राइट, तो इथाइन आंसर है इसका। इजी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO, तो इसका IUPAC नेम पूछा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कैसे करोगे इसका? आपको यहाँ पे दिख रहा है CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्या आपको फंक्शनल ग्रुप याद है? अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं हम लोग? अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप व्हाट वी डू, है ना, OH, अल्डिहाइड, फिर हमारे टेक्स्ट बुक में कीटोन्स भी है, फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कैसे पहचानते हैं? अल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, राइट। तो CHO ये अल्डिहाइड का है कि नहीं? अल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? सफिक्स AL लगाते हैं। फिर IUPAC निकालते कैसे है? तो सीधी सीधी सिंगल स्ट्रेट चेन है, ये सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इसमें? 3। 3 कार्बन का मतलब पेरेंट कौन हुआ? 3 कार्बन का मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन हुआ? पेरेंट हाइड्रोकार्बन हुआ प्रोपेन। फिर उसमें आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक प्रोपेन तो लगाएंगे वो बात है, लेकिन हमने प्रोपेन लेना है स्टार्ट करने के लिए, और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? तो फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारा अल्डिहाइड, ये वाला। ठीक है, कैसे पहचाना मैंने अल्डिहाइड? वो CHO से पहचाना, है ना, CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। फिर अल्डिहाइड का AL लगा देते हैं सफिक्स। और दूसरा कुछ है क्या? सिंगल बॉन्ड, तो हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम क्या हुआ फिर? प्रोपैन। ये देखो, प्रोपैन, और ई हटा के ये लगा देते हैं इसका AL, अल्डिहाइड का प्रोपैनल। प्रोपैनल, आई होप बहुत इजी क्वेश्चंस है। 2-4 इसमें से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मोस्टली जो भी आने जैसे है वो डाल दिए हैं मैंने हमेशा के जैसे। प्लस आपके जो भी NCERT एग्जाम्पलर है, आप एग्जाम्पलर को भी एक बार सॉल्व करो, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हुए हैं, जो टिपिकली मुझे लगते हैं कि आपका ओवरऑल चैप्टर को एक रिवीजन जैसा एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। गॉट इट? हाउ यू गॉट द IUPAC नेम? प्रोपेनल, अल्डिहाइड है। ओरली भी आप कर सकते हो, ये थोड़ी आपको MCQ में लिखना है, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ। डन। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो अभी मैंने बताया आपको, अनसैचुरेटेड यानी कौन से ग्रुप के रहेंगे? अल्कीन एंड अल्काइन वाले। ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन वाले, मतलब के अनसैचुरेटेड का सिंपल अगर आप पहचानना चाहो तो कैसे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। मतलब इजी बात है, सैचुरेटेड वाला सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो देखो ये सिंगल 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 बॉन्ड है, तो पहला वाला सैचुरेटेड है, बराबर, वो कौन सा है? सैचुरेटेड है। दूसरा देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो आपको बस इतना भी पता हो तो भी ये क्वेश्चन है ना इजीली कर, यहाँ पे सिंगल 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 बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया है, तो अनसैचुरेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड पूछा है, कितने अनसैचुरेटेड? ये वाला ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, और ये वाला डबल बॉन्ड की वजह से। सो 2 and 4, वेर इज 2 and 4? यस, ऑप्शन C। वेरी गुड, बहुत सिंपल है। आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, इंटरेस्ट नहीं करता हूँ। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। हाँ, ये आपको है ना एकदम सिंपल सी चीज बता देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है सोडियम इथेनोएट में और सोडियम इथॉक्साइड में, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपको एकदम सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं, याद भी कैसे रखेंगे देखो। इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इथेनॉल को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, तो इट फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। अब ये 2 प्रोडक्ट्स क्या आएगा? तो एक तो रिएक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, इथेनॉल और सोडियम क्या देगा, और दूसरी रिएक्शन है आपके पास इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम क्या देगा। ये दो है, दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, हमारे एनसीईआरटी में पढ़ाए हुए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इथेनॉल को सोडियम के साथ और इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ आपको क्या प्रोडक्ट देगा? तो बहुत सिंपल चीज है, जब इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो आपको मिलता है सोडियम इथॉक्साइड,
सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और आप जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करते हो तो आपको मिलता है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट प्लस आपका बाकी का प्रोडक्ट। तो मैं क्या बता रहा हूं, पहले हमको सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम इथेनोएट, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो अलग अलग है कंपाउंड्स जो आपको मिल रहे हैं। सोडियम इथॉक्साइड व्हेन यू रिएक्ट विद इथेनॉल, आया समझ में? तो आप देखो C2H5OH, इसकी बात करा देता हूं मैं, जो अपना क्वेश्चन है इथेनॉल, सोडियम है आपका Na। तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करना ही है इसने, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। आपको इसमें ध्यान रखना है ऐसे कि ये बनता क्या है, देखो सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ठीक है, C2H5ONA, आया समझ में? बाद में इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, ये ऐसे बन जाता है। आया समझ में? इसको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको, बैलेंसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सी द फॉर्मूला C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, ओनली ऑक्साइड, इथॉक्साइड, अंडरस्टूड। और इसमें सोडियम इथेनोएट, आया समझ में? तो इन दोनों में फर्क होता है। तो इथेनॉल, हमारी पहली वाली रिएक्शन में नीचे वाली इरेज कर देता हूं, हमारे पहले वाला इसका आंसर है कि इथेनॉल को रिएक्ट किया है सोडियम के साथ, यू गेट सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें दो ऑप्शन है, सोडियम इथॉक्साइड एंड ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इथॉक्साइड बना है तो हाइड्रोजन। आया समझ में? सी इज द आंसर। गॉट इट? रिएक्शन समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, बड़ा इजी है ये भी, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको बहुत इजी करा के दिया है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो आप ऐसे भी, अगर आपको टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से आपने देखी होगी तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हो, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताओ कि इसका बेंजीन का पहले फॉर्मूला क्या है, उससे भी आप इसको आराम से पहचान सकते हो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6। आपकी एनसीईआरटी में और एक चीज दे रखी है, दो आपको डायग्राम्स अच्छे से याद रखने, एक है बेंजीन, एक है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12। अभी फिलहाल साइक्लोहेक्सेन का कोई काम नहीं है, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो है C6H6। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, पहली बार यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी तो C6H6 दिख रहा है अगर आप काउंट करो तो। ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं दिख रहा है, और ये दिख रहा है C6H6। अब इसमें आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बेंजीन का जो होता है, जब हम स्केलेटन ड्रॉ करते हैं, ओनली स्केलेटन, तो व्हेन यू ड्रॉ द स्केलेटन, हाउ द स्केलेटन लुक्स लाइक, तो स्केलेटन बेंजीन में जो होता है आपने सीखा होगा कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अल्टरनेट डबल और सिंगल, ये देखो, एक सिंगल, ये डबल, सिंगल डबल सिंगल, और ये 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ, 6 मतलब हेक्सेन। तो ये सिर्फ हेक्सेन का स्केलेटन हुआ, क्या हुआ, स्केलेटन, दिस इज जस्ट अ स्केलेटन। अभी मैंने इसको हाइड्रोजन नहीं लगाया। अभी कार्बन को 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, चौथा इधर, हो गया बैलेंस, 1 2 3 4, 1 2 3, चौथा इधर, इधर का 1 2 3 है ना, यहाँ पे हुआ एक, ये फोर्थ, 1 2 3, और ये फोर्थ, इधर के लिए एक, ये 2 3, और ये फोर्थ। तो अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने के बाद आप देखो, आपने पहले स्केलेटन बनाया, स्केलेटन बना के आपने यहाँ पे अल्टरनेट, अल्टरनेट स्केलेटन बनाने के लिए आपको ये अल्टरनेट जो बेंजीन का रहता है उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड लगाए हमने, अल्टरनेट, ठीक है। तो एक यहाँ पे 2, फिर एक यहाँ पे 2, एक और 2 ऐसे, और फिर बचे हुए हाइड्रोजन लगाए, बॉन्ड बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हुआ है ना, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड होते हैं। अब इस तरीके से देखा जाए तो C6H6 ये परफेक्टली बेंजीन का बन गया, ऐसे ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको वही गड़बड़ दिखेगी। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड, एक दो एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन वन, अल्टरनेट सिंगल डबल चाहिए था, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, है ना, क्योंकि आपको दिख ही रहा है ये तो तकरीबन, आपको यहाँ पे काउंटिंग भी वो भी रॉन्ग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 1 1, तो अल्टरनेट है ये नहीं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। इवन इसको ड्रॉ करने का भी सीख लो, मतलब याद रख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में तो आता ही है, ऊपर से ऐसा भी आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। तो करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज दिस, अंडरस्टूड नाउ। C6H6 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड याद रख लेना।
ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन अलग बनेगा, हम लेंगे उसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सोप मिसल्स द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर while the carbon chain is in the interior of the cluster। ट्रू, बराबर है क्या? सोचो, आपको सोप मॉलिक्यूल कैसा होता है? सोप मॉलिक्यूल कैसे होता है? सोप मॉलिक्यूल इज ऑफ टैडपोल स्ट्रक्चर। दिस इज द टेल एंड, दिस इज द हेड एंड। हेड एंड जो होता है उसको ध्यान से सुनना, हेड एंड को हम आयोनिक एंड बोलते हैं। टेल और आयोनिक एंड की एक खासियत है, हेड जो है ये वाला हेड एंड, उसकी एक खासियत है आयोनिक एंड की, कि वो आयोनिक एंड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक, फिलिक माने वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। जो आपकी टेल एंड होती है, नॉन आयोनिक एंड, दैट इज हाइड्रोफोबिक, यानी डर, फोबिया, पानी से दूर जाने वाला। तो थोड़ा सोच के देखो, आयोनिक एंड ऑफ सोप यानी ये एंड, हेड वाला, आयोनिक मतलब हेड वाला, ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, तो पानी के क्लस्टर के सरफेस पे हेड रहेगा। और ये जो टेल वाला है वो क्लस्टर के अपोजिट नीचे रहेगा, अवे फ्रॉम दी वाटर, बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक। हेड जो है ये वाटर लविंग है, तो पानी की तरफ रहेगा ना। समझ में आया? तो आयोनिक एंड वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, इसलिए इट इज ऑन द सरफेस, ट्रू। एंड द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज इन द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन, तो क्लस्टर में कार्बन चेन जो है ये पीछे की, ये पीछे कार्बन चेन है टेल, इज इन द इंटीरियर बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो पानी से दूर रहेगी। डन। ये इंटरेस्टिंग है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ओके। और फिर आगे बढ़ते हैं। आयोनिक एंड ऑफ सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, नहीं, आयोनिक तो हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये नहीं होगा। बोथ आयोनिक एंड कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर, रॉन्ग। दोनों क्यों इंटीरियर में जाएंगे भाई? एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक है, तो अपोजिट एंड में रहेंगे। बोथ आयोनिक एंड कार्बन चेन आर ऑन द एक्सटीरियर, नहीं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि वही बात हो गई ना, फिर एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, तो ऐसे कैसे होगा? दोनों एक एंड में नहीं होंगे। फर्स्ट वन इज ट्रू, आयोनिक मतलब हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ रहेगा, कार्बन चेन टेल हाइड्रोफोबिक पानी से अवे होगा, वो इंटीरियर में रहेगा, क्लस्टर के इंटीरियर में। ओके, सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इधर इधर लास्ट लाइन छपी नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डन। चलो इंटरेस्टिंग है, अच्छे से ये वाला जो है आप लिख लेना। आपको एक छोटी सी रिवीजन भी मिल रही है क्विकली। मिसल फॉर्मेशन, क्लस्टर फॉर्मेशन, सोप क्लस्टर फॉर्मेशन, ऐसा थियरी में भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप इतना डेटा भी लिखोगे तो स्टिल इट विल वर्क, एंड यू विल ड्रॉ दैट डायग्राम, छोटा सा रफ डायग्राम बना दो, और इतना डेटा लिख दो कि कौन से एंड क्या है, तो भी आपको स्ट्रक्चर का पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, थियरी में भी काम आएगा। डन। चलो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, सिर्फ उसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग था। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथाइन का क्या आएगा? तो मैंने बोला था कि इथाइन जो है ये अल्काइन ग्रुप का आएगा, और अल्काइन ग्रुप का आएगा इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए कार्बन टू कार्बन। और अल्काइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इथाइन, ईथ का मतलब दो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है आपको, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी कर लिया। फिर दो कार्बन की है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H, 2N-2। समझ रहे हो आप? आ रहा है समझ में? तो 2 2 4 -2, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। देखो तीन बॉन्ड इधर और एक चौथा इधर, ये तीन बॉन्ड इधर और चौथा इधर, तो कार्बन का वो भी बैलेंस हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा। कार्बन को चार बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए भी शेयर कर लिया, ये हो गया काम, है ना? सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर इथाइन, दो कार्बन, है ना? तो ये फॉर्मूला है इथाइन। ये तो होगा नहीं, ये गलत है, ठीक है, इसकी वजह से गलत है, ये वैसे भी गलत है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये वैसे भी गलत है। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये वाला, है ना? ए इज द आंसर। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? ओके, सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? वो तो लगेगा भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या लीवाइस इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ये भी बोलते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं? तो देखो, एक नाइट्रोजन है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो कैसे आएगा? 7 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 5, पहले ऑर्बिट में दो, दूसरे ऑर्बिट में 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में, डॉट स्ट्रक्चर में
या डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, बाहर के जो 5 है उतने ही ड्रॉ करूंगा सिर्फ। तो बाहर सिर्फ 5 ड्रॉ कर लूंगा मैं। अब वो 5 कैसे ड्रॉ करने, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते, वो भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो मैंने नाइट्रोजन के आउटर वाले ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, एकदम सिंपल सी बात है, ये 2 5 है, ये भी 2 5 है, सिर्फ बाहर का ड्रॉ किया है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 3 गेन करना है, इसको भी 3 चाहिए। तो ये क्या करते हैं आप, सिंपल सी बात है ना, देखो ना, कोवैलेंट बॉन्ड इसके बीच में का 5 6 7 8, इधर भी 5 6 7 8। तो ये 3 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच शेयर करेंगे ना। ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, ये याद आया क्या कुछ, है ना। तो ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना। तो इसीलिए ये जो बाहर का 5 लिखने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा वो क्या कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और दिखने को ठीक से ठीक ठाक लगे, और हमको उसके सामने वो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते आए, तो हम वो जो 3 शेयर करने हैं, इसलिए हम ऐसा जनरली ड्रॉ कर देते हैं और 2 साइड में लगा देते हैं, ठीक है उसी के। लेकिन ना हम 3 क्या कर लेते हैं, सॉरी, 3 जो है, इसके 3 जो है वो जो शेयर करने वाले हैं वो सामने लगा देते हैं, और 2 इधर लगा देते हैं, है तो 5 टोटल, है ना। ये देखो, 5 इसके 5 इसके, सिर्फ 3 सामने लगाए, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, सिर्फ दिखने के लिए भाई। ये देखो, ये शेयर हो जाता है, ये शेयर हो जाएगा, ये शेयर हो जाएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, N2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो N2 मॉलिक्यूल जब बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इसने ले लिया, ऐसा ड्रॉ करते हैं। वैसे ही इसके 1 2 3 4 5, और इस वाले नाइट्रोजन ने ये 3 को ले लिया शेयरिंग में, डन। सो इट लुक्स लाइक दिस, यस और नो, ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करना, मैं बता रहा हूं आपको। तो एन, तो 3 3 इसके, तो सामने 3, है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, और 2 इधर, ऐसे। सो दिस इज द आंसर। बाहर 5 चाहिए, तो यहाँ पे तो पहली बात, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, और ये 2 भाई, इसका क्या है, 1 2 3 4 5 है ये, 1 2 3 4, लेकिन एक ही शेयर करते हुए नजर आ रहा है, विच इज बेसिकली रॉन्ग। तो आपको ये सामने 1 2 3 4 5, और ये 6 7 8 इसमें आ गया, दिखा ऐसे। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसी चीज होती है। दिस इज करेक्ट। इसमें तो ये गलती है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो रहा है ये, मतलब 3 तो कैसे शेयर हो रहे हैं ना, ये गलत है। अब इधर देखोगे, इसमें 2 ही शेयर होते हुए दिखाया है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 1 2 3 4 5 में 2 दिखाए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये सामने सामने निकालोगे आप, डन। सो ऑप्शन डी इजी ही है। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ध्यान से कर लेना। हम्म। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना। इसमें और चीजें भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं दे देता हूँ, वैसे क्वेश्चन इजी है, लेकिन इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं ये बाकी की चीजें उसमें बताता हूँ, उस चीज को भी ध्यान दो। कंसिडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ABC। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। मैंने आपको बोला था बार बार, टेक्स्ट बुक में जितना है उतना तो याद करो। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे, हमने देखा था, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये स्केलेटन हुआ। इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन लगाया, है ना, 6 हाइड्रोजन, C6H6। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। गॉट इट, दिस इज बेंजीन। मतलब ये जो आपको दिख रहा है C6H6, ये दिख रहा है आपको, दिस इज बेंजीन। अब अगर मैं इसको ये खोल दूं और एक एक हाइड्रोजन बढ़ा दूं, है ना, तो C6H12, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ये वाले, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। आर यू गेटिंग इट? क्या ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ रहे हैं? ये तो इतने तो टेक्स्ट बुक में है ही ना, कि भाई ये साइक्लोहेक्सेन है, जिसका फॉर्मूला है C6H12। ये बेंजीन है, मैंने अभी पढ़ाया, जिसका फॉर्मूला है C6H6। और ये देखो, ये जो है कि अभी ये बेंजीन का आइसोमर हो सकता है, ठीक है। बेंजीन का आइसोमर
नहीं होगा, है ना। C6H6 चाहिए था, फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, मतलब ये बेंजीन का भी आइसोमर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हाइड्रोजन 8 कर दिया ना, तो ये बेंजीन का कैसे आइसोमर हुआ? आइसोमर में ये केमिकल फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। आया समझ में? ओके, तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शंस। आर यू गेटिंग इट? यहां तक समझा? ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन। गुड। बी तो बेंजीन है, लेकिन ए और सी, ए और सी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बोल रहा है। रॉन्ग भाई। हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14। हेक्सेन बोला है ना, ए यानी हेक्सेन, ए यानी 6 कार्बन के पीछे C2H2n+2, यानी सॉरी CnH2n+2, तो 6 ले लिए तो H2 सा 2 6 12, 12+2 14 आना चाहिए ना। C6H14 एक है ये, नहीं ना, तो उसका कैसे ये आइसोमर होगा? सो ए इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? ए इज रॉन्ग। ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, बी इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि आइसोमर ऑफ हेक्सेन है ही नहीं। सी, ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड, बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड। ट्रू। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ए में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, यस। मैंने बोला साइक्लोहेक्सेन, ए एन ई सी, ए एन ई, उससे भी समझ रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये सैचुरेटेड है। इधर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। इधर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी अनसैचुरेटेड है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी वेरी सिंपल। विच ऑप्शन इज करेक्ट उन्होंने बोला है। ए सैचुरेटेड दिख रहा है, बी सी में डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था। फिर आप बोलोगे सर आपने इतना क्यों इसको घुमाया? इसलिए घुमाया क्योंकि आपको बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, बाकी चीजें भी तो पता होनी चाहिए। हम एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू डिस्प्ले करके क्वेश्चन का आंसर टिक करने के लिए थोड़ी ना, मतलब वीडियो देखने में मजा आएगा या फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा ना। सो आई विल नॉट डिलीवर एनी कंटेंट विच इज अननेसेसरी या फिर जिसका कोई खास फायदा नहीं होगा। फिर क्या है, क्वेश्चन डिस्प्ले करके तो आंसर तो तुम भी कर सकते हो, डन थोड़ी करना है। अंडरस्टूड? चलो, तो ये सैचुरेटेड, ये दोनों अनसैचुरेटेड है। फिर से डी वाला देख लेते हैं। रॉन्ग ही है, ए इज साइक्लोहेक्सेन बराबर, लेकिन बी एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ बेंजीन नहीं। ये तो मैंने बोला इधर हाइड्रोजन 8 हुआ है, C6H, तो ये बेंजीन का है क्या आइसोमर? नहीं है। तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? चलो, लास्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। अच्छा, बार बार इथाइन का क्वेश्चन आ रहा है, PYQ भी है आपके, इसमें भी है, एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। इथाइन का फॉर्मूला तो सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे ऐसा होता है C2H2। हमने बनाया ना इथाइन, हाँ तो बना दिया। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं इसमें? बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। गलत मत करना, ध्यान से देखो। अगर C ट्रिपल बॉन्ड सी है, इथाइन का फॉर्मूला C2H2 होता है, जो हमने ऊपर बहुत बार किया। अगर ये मैंने ड्रॉ कर दिया अब, तो ध्यान से देखो, कार्बन के कार्बन में अगर 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं क्या, या 6 होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कैसे? देखो, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल, इसका मतलब इसके तीन के साथ शेयर होगा ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? मैं आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, चलो और इजी कर देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ओके, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में जो 4 होते हैं वो 4 ड्रॉ कर लिए। ओके, फिर ये शेयर करेंगे आपस में, कर लिए शेयर। ठीक है। अच्छा, फिर हाइड्रोजन के साथ वाला, हाइड्रोजन का एक रहता है और वो भी शेयर कर लिया, है ना। तो ये यहाँ पे शेयर कर लेगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन का तो आउटर मोस्ट एक ही रहता है, वो कार्बन के इस एक से के साथ चला जाएगा, ये कार्बन के इस एक के साथ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन वाला, इसलिए उसको क्रॉस से कर लिया। डन। तो अब मुझे बताओ, ये अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक्चुअल कितने शेयर हुए? 3 इसके 3 इसके, तो यहाँ पे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, तो 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इजी, क्योंकि हाइड्रोजन का एक कार्बन के इस एक के साथ जाएगा, इधर 2, हाइड्रोजन का इधर का एक इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, इधर के 2, 2 और 2 4, और इधर जो कार्बन के 3 और इस कार्बन के 3 आपस में शेयर करेंगे ट्रिपल वन में, तो ये 6, 2 6 2, 6 7 8 9 10,
आई होप दिस इज अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन, नाउ आपको बहुत अच्छे से समझा होगा अभी, तो आपको आ जाएगा। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है हमारा, क्लोरीन का, वो है 17। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8। के एल एम एन शेल में, के एल एम लास्ट शेल में आएगा। देखो 2 + 8 10 + 7, अंडरस्टूड। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 7। तो अब 7 है, मतलब इसको एक गेन करना है, एक ही गेन करना है। लेकिन हम अभी क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, Cl2। तो अब क्या होगा, इसको एक एक ही शेयर करना है सिर्फ, सॉरी क्या हुआ, एक मिनट, एक ही शेयर करना है बस इसको, क्योंकि 7 है ना ऑलरेडी, 8 पूरा करना है। तो अब मैं कैसे ड्रॉ करूं, क्लोरीन करूंगा मैं ड्रॉ, और दूसरा एक क्लोरीन है उसको क्रॉस से भी कर लिया तो भी चलेगा, एक क्रॉस और एक डॉट से कर लेंगे। तो बाहर के कितने, बाहर के ड्रॉ करेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए डॉट कर लेता हूं, दूसरा इसीलिए समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक ही शेयर करना है इसीलिए उसी को सामने सामने लाया। अब हम इसको देखो, एक शेयर करना है इधर, इसके साथ है ना ये क्रॉस वाले, एक इसका ले लेगा, तो इसको ऐसा ऑर्बिट बनाएंगे, डन। अच्छा, इसके डॉट साथ है ना, तो ये एक ले लेगा इस एक क्रॉस को, तो ये बस एक इसको खींचेंगे यहाँ पे ऐसा, डन। सो वेर इट इज, बस एक शेयर हो रहा है, इधर तो 2 हो रहे रॉन्ग, इधर तो 3 हो रहे रॉन्ग, इधर 2 हो रहे रॉन्ग, इधर इधर एक इसका क्रॉस ऑर्डर है ना, ऐसे किया है उन्होंने, ऊपर नीचे किया, डजेंट मैटर, व्हाट इट, डन। इधर ड्रॉ किया मैंने, अंडरस्टूड, ड्रॉ करना भी सिखाया है। चलो सेम वे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो, सेम वही मेथड यूज कर रहे हैं, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 2 6। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है, यानी O2 2 6, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको चाहिए सिर्फ 2, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 का शेयरिंग होगा। तो आपको दिख के समझ रहा है ना कि बाहर के 6, तो वो आपको देखो एक और एक पेयर, यानी इसके दो शेयर हो जाएंगे, है ना। दिस इज द आंसर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6, और ये तो एक्स्ट्रा हो गया 7, ये रॉन्ग है ना। इसमें 3 शेयर किए, रॉन्ग है। इसमें एक ही शेयर किया है, 2 पेयर, है ना, डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन में एक ही शेयर किया था तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे रहता है, एक ही शेयर किया था तो। ठीक है, इसमें 2 करने हैं ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो देखो 1 1 2 3 4 5 6, और इधर ये 7 8, इन 2 को इसमें खींच लिया है ना, ऐसे वाला इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज के कुछ डेफिनेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज में, तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसी से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्या होता है, देखो होमोलोगस सीरीज मतलब, जैसे कि आपकी एक अल्केन वाली, हमने अल्केन की पूरी सीरीज उठाई, तो जैसे होता है अल्केन का पहला मिथेन, फिर उसके बाद वाला इथेन, उसके बाद वाला प्रोपेन, उसके बाद वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ऐसे वो एक सीरीज में होता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज के प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो उसको सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है सबका। होमोलोगस सीरीज में जितने भी वो कंपाउंड्स होते हैं, इनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे कि अल्केन में मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका क्या जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2, एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है, तो सेम जनरल फॉर्मूला होता है। दूसरा, वो डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से, CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, कैसे, नहीं समझा, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताता हूं। CH2 से डिफर करना मतलब क्या, इधर देखो, CH2 से डिफर करना मतलब क्या, दे डिफर बाय, दे डिफर बाय, दे मीन्स कंपाउंड्स ऑफ वन होमोलोगस सीरीज, किसी एक होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड डिफर बाय CH2। मैं आपको बताता हूं, मीथेन के बाद इथेन है ना, चलो, मीथेन का फॉर्मूला CH4, उसके बाद 2 कार्बन लिए, H कितना, इथेन का, C2H6, बराबर, 2n+2 है ना फॉर्मूला, ओके। फिर उसके बाद C3H कितना, 8। अब ध्यान से देखो, ये सीरीज में है, अब ध्यान से देखना, इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, एक कार्बन बढ़ाया, ठीक है, बढ़िया, एक कार्बन बढ़ाया। हाइड्रोजन 4 थे, हाइड्रोजन 6 हो जाते, तो हाइड्रोजन 2 से बढ़े। फिर एक कार्बन बढ़ाया, 3,
तो हाइड्रोजन कितने से बढ़ रहा है? 8, यानी 2 से बढ़ रहा है, 6 था 8 हुआ। तो दे डिफर बाय नो CH2, दे डिफर बाय CH2। गॉट इट? हाँ, ये आपको फॉर्मूला से भी समझेगा। फॉर्मूला देखो ना क्या है, एक जनरल फॉर्मूला हमने एक होमोलोगस सीरीज का उठाया अल्केन का, तो CN है, तो H2N+2 है, मतलब हाइड्रोजन उसका डबल +2 इसकी वजह से, है ना। तो इसमें से आपको फॉर्मूला उसमें डाल के अगर आप बनाते हो तो यू विल फाइंड दैट कि इनका डिफरेंस जो है एक कार्बन के पीछे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। गॉट इट? अंडरस्टूड? ओके। ऑल सक्सेडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, ट्रू। टी लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। यस, इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना वो 14 डाल्टन से बदलता है। अब ये कैसे सर, हमको नहीं समझा। ठीक है, वो भी समझाता हूँ, बहुत इजी है। आपको ये समझा कि दे डिफर बाय CH2, दे डिफर बाय CH2, यस। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास तो 12 है ना उसका, 12 डाल्टन है, 12 डाल्टन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 डाल्टन, लेकिन हाइड्रोजन 2 है इधर, तो 1 × 2, तो ये होता है 2 डाल्टन। तो हाइड्रोजन देखो CH2 से डिफर जब होता है तो कार्बन का टोटल मास 12, हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल मास एक 1 × 2, 2 डाल्टन। तो कितना हो रहा है इसका? 12 और इसके 2, 12 + 2, 14 डाल्टन से डिफर करता है, 16 से नहीं। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 डाल्टन। फॉल्स। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। यस, मॉलिक्यूलर मास आगे जब इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो दिस इज ट्रू। And C2H2, C3H4 are not the successive members of alkyne series. Are not बोला है, ये तो है C2H2। आपने अगला ले लिया C3, देखो तो क्या होगा? देखो तो C2H2, आगे क्या होगा? कार्बन 2 है, कार्बन 3 हो गए, ओके, एक कार्बन। फिर मैंने बताया, सॉरी शायद ये दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। तो देखो ना, C2H2, C3H कितना होगा? देखो तो अल्काइन में मैंने क्या बोला, CH2 से डिफर करेगा, तो ये सीरीज में भी तो CH2 से डिफर करेगा ना। C2 C3 हुआ, मतलब एक कार्बन बढ़ा, उसके पीछे 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर कितने आने चाहिए? C3 कर लिया तो 4 आने चाहिए ना, CH2 से डिफर होता है तो। CH4 2 के हो गए 4, तो C2H2 C3H4 एक ही सीरीज के है क्या? है। CH2 से डिफर कर रहा है, इन्होंने बोला है C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर। नो बोला है, ये फॉल्स है। वो है ना, वो है सक्सेसिव मेंबर ऑफ अल्काइन के, है वो, उन्होंने नॉट बोला है, सो इट्स अ फॉल्स। सो विच आर ट्रू स्टेटमेंट? फर्स्ट, कि वो CH2 से डिफर करते हैं, एंड सेकंड, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर मास से। सो 1 and 2, आई मीन A and B, ये करेक्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छे से इसको रिवाइज करो, प्रॉपर्टीज लिख लो होमोलोगस सीरीज की। आपके बोर्ड एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो आप वो भी कर सकते हो। डन। सो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए में ए एंड बी दिया हुआ है। डन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। ओके, बेंजीन मॉलिक्यूल, अभी हमने बेंजीन मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था, याद है ऊपर, उसमें कितने सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है रिस्पेक्टिवली? बहुत सिंपल है, कितने सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है टोटल। तो बेंजीन ड्रॉ किया था ना मैंने, पहले स्केलेटन 2 बार ड्रॉ करके दिया मैंने, है ना। हमने यहाँ पे बेंजीन ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी ड्रॉ किया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखो ये बेंजीन है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था, ऊपर के क्वेश्चन में भी किया था। सो काउंट इट, C6H6। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड तो होते हैं, तो डबल बॉन्ड कितने हुए? ये एक डबल बॉन्ड इधर, चलो इसको जूम कर लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, जस्ट सेकेंड, दिख रहा है? ओके, बाकी इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, देख लो, कर लो काउंट। यहां पे एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कितने हुए? डबल बॉन्ड हुए 2, सॉरी डबल बॉन्ड हुए 3, 1 2 3, ओके। सिंगल बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर का 9, है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है 9। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर याद कर लो बेंजीन का और साइक्लोहेक्सेन का। मैं तो बोलता हूँ ये MCQ में ही आपका
याद हुआ होगा, बिकॉज बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है दोनों का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कितने, एक दो तीन, तीन दिख रहे हैं आपको, एंड देन यू आर गेटिंग दिस, एंड देन सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इधर का जो इरेज किया, डन। सो देर आर 9 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 3। चलो ऑप्शन पे जाते हैं। ओके, 9 एंड 3, सिंगल एंड डबल रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो सिंगल बॉन्ड 9, डबल 3, 9 एंड 3, ऑप्शन बी, डन। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में? चलो, सो वी आर फिनिश्ड विद दिस कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर केमिस्ट्री। मैंने चारों के चारों चैप्टर केमिस्ट्री के डाले हैं। इसके बाद हम इमीडिएटली बायो के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। चलो, थैंक यू।